नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज हम हुगली आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हुगली आई हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। आप देखिए, और 15 किलोमीटर के दूर इन दोनों नेताओं की रैली है। दोनों नेताओं के बीच में तू मैं भी काफी तीखी हो चली है। देश भर में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केस आ गए हैं और दूसरी बात यह है कि 800 के करीब लोगों की मौत हो गई है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग डरे हुए हैं कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज चल रही है। लेकिन ये तो बंगाल है, यहाँ तीसरे चरण का चुनाव है और उसकी लहर चल रही है। आप देखिए, यहाँ पर जो ममता बनर्जी को सुनने के लिए महिलाएं आई हैं, इन महिलाओं में से सोशल डिस्टेंसिंग कितनी है, पुरुषों में कितनी है, आप खुद देख लीजिए। कितने लोगों ने मास्क लगाया है ये भी आप देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ममता बनर्जी आती हैं, अमित शाह आते हैं, अभिषेक बनर्जी की रैली होती है या किसी नेता की चुनावी रैली या रोड शो में कोरोना डर के मारे भाग जाता है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। आप पहले ये देखिए, फिर देखिए कि ममता बनर्जी ने निशाना कैसे साधा। फिर मैं लोगों से बात करूंगा और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी ले चलूंगा। आज के आमी एखाने मीटिंग करছি তার 15 কিলোমিটার দূরে ওদেরও মিটিং আছে। নিশ্চয়ই উল্টো পাল্টা বলবে, তাছাড়া আর কি বলবে? তাছাড়া আর কি বলবে? দেখে বলা ছাড়া তো কিছু নেই। যখন বলে দেখবেন সামনে দুটো মাইক থাকে, আপনারা দেখতে পারবেন না ট্রান্সপারেন্ট মাইক, তার মধ্যে কাচের একটা এমন থাকে তরল একটা জিনিস, আপনারা দূর থেকে দেখতে পাবেন না। আমি দেখতে পেয়েছি, কারণ আমি তো অনেক প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করেছি, তাই আমি দেখতে পেয়েছি। তো এছাড়া কম্পিউটার নিয়ে লেখা বসে থাকে, একটা করে পাতা উল্টায়, একটা করে বলে, একটা করে পাতা উল্টায়, একটা করে বলে, একটা করে লিখে আনে, একটা করে বলে। প্রথমেই বলবে সোনার বঙ্গাল, সোনার বাংলা, বাংলা না সোনার বঙ্গাল। বঙ্গালটা ইচ্ছা করে বলে, বাংলা বলে না। সোনাটাকে সোনা বলা কি অসুবিধা আছে? তোমার গুজরাটি কেমছো আমি তো বলতে পারি, তোমার গুজরাটি ভালছো আমি তো বলতে পারি। তাহলে তুমি কেন আমার বাংলাটাকে অপমান করবে? তুমি কেন আমার বাংলাটাকে অসম্মান করবে? বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান কোথায়? না তো ওদের নেতা বললো শান্তিনিকেতনে। বুঝুন। एक बात बताओ, दीदी तो बड़ा ललकार रही है मोदी जी को। क्या? और एक बार बोले। दीदी बड़ा ललकार रही है मोदी जी को। हाँ, मोदी जी ललकारने वाला कोई चीज नहीं है। मोदी क्या है? जो भी बोलता है तो जुमला बोलता है, जुमला करता है। उसको क्या ललकार है? दीदी दीदी यहाँ पे जो दिया है सब लोगों को पता है। ये आप देखिए ना, वहाँ पे कैमरा घुमाइए ना, देखिए ना कितना लोग आया, क्यों आया है? अरे वो तो दिखा दिए। वो मोदी 500 रुपया करके एक एक आदमी को दे रहा है और लेकर जा रहा है। ठीक है, मोदी हमारे दीदी को एक पैसा हमको एक पैसा नहीं मिलता है। हमारे दीदी के पास से सेम मिलता है। एक मिनट, एक बात बताओ, सेम मिलता है। चलो आप यहाँ पैसे में रेशन मिलता अरे यहाँ चुनावी रैली में आप आए हो, ये बोल रहे हो, ठीक है। एक बात हम जानना चाह रहे हैं, कुछ सुनना चाह रहे हैं दादा? हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? हम सुन ले, आपका बात सुन रहा है। अच्छा, तो आप ही से पहले बोल देते हैं। हम ये कह रहे हैं, ये इतनी बड़ी रैली हो रही है सब पार्टी की, और पूरे देश में कोरोना को लेके इतना डर है, इधर कोरोना का कोई? हम लोग का इधर तो कोरोना है ही नहीं। आप यहाँ छानबीन कीजिए, किसी का कोरोना नहीं हुआ। एक गुजरात में कोरोना होता है, आप देखिए ना, महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ा है। यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्स आया है, उन लोगों को टेस्ट हुआ है क्या? हुआ है क्या? वो लोग तो इधर से उधर से, यहाँ से वहाँ से आ रहा है। उन लोगों का एक का भी टेस्ट हुआ है क्या? अब लोग शायद आपको लोगों को पता नहीं, कुछ दिन पहले सेंट्रल बोर्ड जो 2019 में जो लोकसभा वोट हुआ था, जब आए थे वो लोग तो इफेक्टेड थे कोरोना में। कहाँ पे है? या नहीं? मोदी खुद कोरोना लेके ये बांग्ला पर आ रहा है। मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये तीनों आदमी कोरोना लेके बांग्ला पे आ रहा है, दीदी को खत्म करने के लिए, हम लोगों को खत्म करने के लिए। ये बांग्ला है, बंगाली बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या है? एक बात बताऊं क्या? अगर ये सभा करने में कोरोना हो जाता है तो निर्वाचन कमीशन क्या कर रहा है? हाथ धो के सो रहा है क्या? नरेंद्र मोदी का निर्वाचन कमीशन का अंदर वोट हो रहा है ना,
वो लोग निर्वाचन कमीशन क्या कर रहा है? वो अगर पाबंदी लगाता तो सभा करना नहीं देगा तो कर सकता था कोई? निर्वाचन कमीशन सबसे ज्यादा खतरनाक है। निर्वाचन कमीशन मास्क तो लगाओ दादा। मास्क लगाने से सूरत नहीं दिखाई देगा, मोदी को सूरत दिखाना पड़ेगा। हम लोग का दीदी का सभा में इतना आदमी हो गया, ये आप लोग दिखाना चाहते हैं कि ज्यादा आदमी हो गया, इसके लिए कोरोना का डर दिखा रहा है सबको। अरे जहाँ पे आदमी नहीं हुआ है वो दिखाइए। दीदी का सभा में इतना आदमी हो गया, इसके लिए कोरोना का डर दिखा रहा है सबको। एक बात बताओ, सुनो, यहाँ पे स्मृति ईरानी आए थे, यहाँ पे स्मृति ईरानी आए थे। उसके सभा में वो जो सभा कर रहे थे उसके सभा में 150 आदमी था, 150 आदमी था, ठीक है। अरे हमसे इससे मतलब नहीं, अरे हमसे इससे मतलब नहीं किसकी सभा में कितने लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप एक बात बताइए, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए। सुनिए पहले, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए। अरे आप मेरी सुनिए। नहीं, मेरा एक बात बताइए। आप जो ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पूरा दिखाएंगे या काट करके दिखाएंगे? आप देखेंगे। सुनिए, चलिए बोलिए। मेरे से ये बताइए। अब मैं थोड़ा एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। आप लोग टीएमसी की रैली में आए हैं, टीएमसी के हैं भी, लेकिन 2019 में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से बीजेपी जीत गई? सीपीएम यहाँ पे जो सीपीएम का राज था 34 इयर्स, यू नो दैट। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वो लोग सोच रहे थे कि 2021 में अगर टीएमसी का 2019 में अगर टीएमसी को कुछ ज़्यादा ठोक सके बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के थ्रू, तो वो लोग वापस 2021 में यहाँ पे विधानसभा में आ जाएंगे। ये उन लोगों का प्लानिंग है। ये हमारा तो वोट नहीं गया, हमारा तो 4.5 प्लस हो गया 2019 में। 2019 का लोकसभा में हम लोगों का वोट इस बार लगता है आप ग्राउंड वापस पाएगी टीएमसी। हम लोग तो 200 कोड़ी लेके बैठे हैं भाई, हम लोग 200 कोड़ी लेके बैठे हैं, 200 कोड़ी लेके रहेंगे, 200 कोड़ी। क्या जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। और क्या है, मैं आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। दीदी, हार आपके सामने है, अब इसे स्वीकार करिए। हुगली के लोगों की ये आवाज सुनिए। दीदी, निर्वाचन खेला नय, গণতন্ত্র খেলা নয়, গণতন্ত্র হলো মানুষের সেবার পথ, গণতন্ত্র হলো মানুষের উন্নতির পথ। आप ये सब भूल गई दीदी, भूल गई। इसलिए बंगाल के लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया। तारकेश्वर में ही ममता बनर्जी की रैली से 15 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को खूब ललकारने के बाद उनकी रैली खत्म हुई है। देखिए, उनके हेलीपैड के चारों तरफ लोग बड़ी संख्या में हैं और वो अपनी गाड़ी से निकल करके सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये सामने आपको दृश्य दिखाई दे रहा है और यहाँ भी उतनी ही जितनी भीड़ आप देख पा रहे हैं। और इस भीड़ में भी वही आलम है कि कोरोना इधर है ही नहीं। एक आदमी ने भी मास्क नहीं लगाया है, या लगाया है तो इनकी संख्या भी उतनी ही है जितनी कि ममता बनर्जी वाली रैली की संख्या में थी, उतना ही प्रतिशत है। और सोशल डिस्टेंसिंग तो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। पूरा माहौल प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए बना रहे हैं और ममता बनर्जी अपनी पार्टी के लिए बना रही हैं। किस बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का देखिए, ये देखिए पीछे आप नज़ारा, और इधर देखिए, और आप भी देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग है तो कितनी है, लोग हैं तो कितनी दूर पे हैं, मास्क लगाए हैं तो उनका प्रतिशत क्या है। मैंने कहा ना, दरअसल जहाँ चुनाव होता है वहाँ कोरोना भाग जाता है, रैलियों में कोरोना नहीं रहता। क्या माहौल है? खूब भालो होगा खूब भालो देखी। अरे हेलीकॉप्टर देखने आयो मोदी जी को? मोदीर भाषण देखते एसेছি, मोदीर भाषण শুনতে, মোদিকে দেখতে সব এসেছি। পরিবর্তন হবে? হবে তো আশা করছি, আশা তো করছি হবে, এটা আশা রাখছি।
এটাই और হবে अब मास्क मास्क किधर होबे? মাস্কও হবে हाँ मास्क कहाँ है? নেই এসব পড়ে গেছে ভিড়ে ঠালাঠালিতে পড়ে গেছে যা অবস্থা कोरोना से डर नहीं है? হ্যাঁ ডর আছে ডর তো আছেই हाँ? হ্যাঁ ডর তো আছেই कि यहाँ चुनाव होता है तो कोरोना भाग जाता है? না দেখা যাক কি হয় হ্যাঁ বিজেপি পরিবর্তন হবে পরিবর্তন চাই আমরা পরিবর্তন চাই ঠাকুরকি ভাই আমরা ওর মনের জন্য খুব পরিশ্রম করছি আরো করব ভোট हम लोग के लिए अब ऑल इंडिया में बोलिए मोदी जी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद और हर सबको ही बोलिए मास्क पहनने के लिए 24 घंटे अरे आप जैसा पहने वैसा न पहने तो भी ठीक है। अरे आप ठीक है। हम लोग तो ऐसा ही पहनता है गिर जाता है अभी इतना धूप में 1 बजे से बैठा है यहाँ पर तो क्या करें ये बताओ कोरोना से इधर के लोग डरता क्यों नहीं? देखो कोई मास्क नहीं लगाया। हम लोग का हुगली में कोरोना का पॉकेट को बहुत कम है यहाँ का जो हम लोग का जो कलकत्ता में जितना है हावड़ा में जितना है उत्तर 24 परगना में जितना है हम लोग का यहाँ थोड़ा बहुत से कम है अब फैलेगा देखो ना फैलेगा तो देखिए फैलने का ऑल इंडिया में ऐसा ही है सारा वर्ल्ड में ऐसा ही चलता है फैलने के लिए तो सब कोई फ्री हो गया और फ्री कर दिया और हम लोग का यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बोल के कुछ नहीं है लेकिन कोई आज को इसको पहनाएगा तो पहनाने वाले को तो नहीं मिलता ना कुछ किसी को तो पहनाना चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग का वेस्ट बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन बोल के कुछ नहीं है अभी एडमिनिस्ट्रेशन 0 में चला गया तो दीदी जाने का टाइम आ गया। हाँ दीदी तो जाएगा ही चला गया वो तो अभी एक पाव में जय श्री राम एक पाव में खड़ा हो गया अभी तो एक पाव में खड़ा है अब दूसरा पाव जाने वाला है तो ये बीजेपी की रैली में आप दूसरा कहेंगे भी क्या? हम लोग दूसरा कहने का क्या बीजेपी का आना है हाँ तो इस रैली में आए हो तो यही तो बोलोगे? हाँ ये तो बोलेगा ही हाँ ठीक है। बताओ आप लोग को कोरोना से डर नहीं है? না না করোনা এখন ভয় লাগছে না এখন মোদিকে আমরা খুব আনন্দ পেয়েছি অতি আমাদের যথেষ্ট हाँ? মোদি পেয়েছি অতি যথেষ্ট করোনা আমাদের কিছু ভয় নেই अरे हिंदी बताओ। कोरोना में कोई डर नहीं है कोरोना में कोई डर नहीं है अभी तो इंडिया का मोदी जी निकाल दिया ना दवाई निकाल दिया और क्या डर है तो जो अभी महान नेता हमारा साथ है तो कोई टेंशन नहीं है अरे ये देख रहे हो कितना बढ़ रहा है? बढ़ रहा है तो वो तो कंट्रोल में है अभी तो लोग पता हो गया कैसे कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इलेक्शन के बाद लगभग कंट्रोल हो जाएगा अब मैं आपको इन चुनावी रैलियों से अलग हुगली के आम आदमी के पास ले चलता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ माहौल क्या है। अब हम हुगली के बिल्कुल आम से लोगों चुनावी रैलियों को तो आपने देखा ज़बरदस्त माहौल था आज हुगली में दोनों तरफ से। दादा हम यहाँ आए ये जो चुनावी रैली इतना दोनों पार्टी की तरफ से हो रही है आपको क्या लग रहा है माहौल क्या है? माहौल इधर क्या है वो तो इसका भी लोग आता है उसका भी लोग आता है लेकिन कौन आएगा वो तो मालूम नहीं है तो जो ही आएगा उसका ही समर्थन करना पड़ेगा यही ऐसा ही है। एक बात बताओ दादा जो लोकसभा चुनाव का माहौल था हाँ। 2019 में और अभी जो माहौल है वो में कोई अंतर है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो जो चलता है इसका आएगा तो इसका भी ये करना पड़ेगा इन लोगों को भी कुछ। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि बंगाल में खेला होगा कि परिवर्तन होगा? वो तो सभी लोग बोलता है खेला होगा लेकिन क्या खेला होगा तो वो बात नहीं मालूम नहीं है। अच्छा ऐसे बता दो कि दीदी आएंगी आपको लगता है रह जाएंगी या जाना भी पड़ सकता है? वो अभी तो बोल नहीं पाऊंगा ना निर्वाचन के बाद भी बोलना पड़ेगा। अरे निर्वाचन के बाद तो देश में सबको पता चल जाएगा। आपको क्या लग रहा है? लगता है अब अभी जाएगा ऐसा भी लगता है जो इन लोगों का जो आदमी है ऐसा ही लगता है जो आएगा। दीदी आएगा? दीदी आएगा कि वो जोर से नहीं बोल सकता हूँ लेकिन इसका भी ज़्यादा लोग ही है इसीलिए मैं बोलता हूँ ये भी आ सकता है। कौन? बीजेपी वा अरे एक बताओ। बीजेपी आ सकता है ये मैं दीदी? बोलता हूँ। दीदी का बात वो तो मैं बोलता हूँ ना ये कौन आएगा वो बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए महिलाएं जो हैं वो किधर ज़्यादा लगती हैं आपको?
महिला भी इधर भी है तो बीजेपी का भी है, तृणमूल का भी है, दोनों का ही है महिला। एक तरफ बोलने में दिक्कत है ना? एक तरफ बोलने में दिक्कत है ना, अभी ऐसा बोल देता हूँ तो खराब लगेगा सबको। और यहाँ दुकान चलाना है, दुकान चलाना है हमको तो इधर से ही रोजी रोटी मिलता है। सब आके बोलेगा कि यहाँ दुकान चला रहे हो, बहुत नेता बन रहे हो। हाँ हाँ यही है। दादा बोलिए। कहाँ से आ रहे हो? हम हरिपाल से आ रहे हैं। हाँ? हरिपाल। अच्छा, किसी की रैली में गए थे? नहीं, रैली में नहीं गया था। तो इधर हम आम लोगों से पूछ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में माहौल क्या रहेगा? माहौल तो इधर दीदी ठीक ही चला रहा। मोदी जी तो तेल का भाव बढ़ दिया, गैस का भाव बढ़ा दिया। समझ गया, ये दीदी तो सब कुछ काम करता है ठीक से। देख रहे हो बीजेपी वाले रैली से लौट रहे हैं। जाने से क्या होगा, बीजेपी आने से तो बाजार आगुन हो गया। आज सरसों तेल 70 रुपया किलो हो गया, 170 रुपया। क्या सरसों तेल का? सरसों तेल? हाँ, अभी 200 तक जाएगा। डीजल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव 90 रुपया हो गया, गैस का 900 रुपया हो गया। गरीब आदमी कैसा बचेगा? आप बताओ दादा। बोलिए। माहौल क्या है चुनाव का इधर? माहौल तो बहुत गर्म दिखाई दे रहा है। गरम तो ठीक है, नहीं किसके लिए गरम है? दोनों पार्टी भी बराबर यहाँ है। हाँ, सभी की मुद्दे पर काम करता है, तो सबका एजेंडा अलग अलग। आपको क्या लग रहा है, क्या किसकी स्थिति ठीक है? देखिए, जो विचार है न्यू जनरेशन के लिए भाजपा को आना चाहिए। न्यू जनरेशन के लिए, माने विकास के लिए। तो आप किस जनरेशन में? हम तो सोचिए उम्र 50 हो गया, 50 हो गया हमारा उम्र। तो आपके जनरेशन का क्या ख्याल है? हमारा जनरेशन तो ज़्यादा ठीक ही ठाक चल रहा है। बाकी जो है ना इधर नया जनरेशन के लिए जो 18 से 30, 35 तक जो हमारा बच्चा है, वो लोग के कोई नौकरी ठीक ठाक से होने चाहिए। हाँ, नहीं हो रहा है, यही बात है। चलिए, माहौल क्या है, हम कुछ और बिल्कुल आम से लोगों से बात करते हैं। अब एक हुगली की दूसरी बाजार में हम आए हैं जानने के लिए कि माहौल क्या है। कुछ लोग शाम के वक्त चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं। दादा, ये चुनाव में इतना शोर हो रहा, हुगली में दोनों पार्टी जोर लगाई है, तो आपको क्या लग रहा है माहौल क्या रहेगा? दीदी जीतेगा इसमें। हाँ? दीदी जीतेगा। दीदी कैसे? दीदी जीतेगा। अरे देख रहे हो बीजेपी वाले का जोर? जोश देखने से क्या होता है, दीदी जीतेगा। जो होएगा दीदी जो होएगा। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम है अरविंद। हाँ? अरविंद घोष। घोष। और आप बताओ भाई, आपका नाम क्या है? कार्तिक मलिक। हाँ? कार्तिक मलिक। कार्तिक मलिक। तो कार्तिक भाई, ये यहाँ चुनाव में क्या माहौल रहेगा? यहाँ चुनाव में बीजेपी रहेगा, बीजेपी जीतेगा। ये अरविंद घोष आपके बगल में कह रहे हैं दीदी का ठीक रहेगा। और जिसका जहाँ मर्जी है, हमारा मर्जी। हम जहाँ देखता है इधर उधर, जहाँ गली में सब लोग ही तो बीजेपी करता है, दादा को चाहता है ना, इसलिए। अच्छा, ये दीदी ने क्या गड़बड़ी की जिसकी वजह से बीजेपी को लोग चाहता है, या बीजेपी को इसलिए चाहता है कि 10 साल हो गया दीदी को, एक बार मोदी को देख ले, या बीजेपी को देख ले? सब लोग ही चाहता है जो दादा को देखेगा एक बार। दीदी को तो 10 बजे देखा है, इसलिए दादा को सब बोलता है देखेगा। और आपको क्या लगता है? दीदी जीतेगा। दीदी जीतेगा, इसमें बोलने का कोई शक नहीं है, एकदम फिक्स्ड है। फिक्स्ड है, दीदी जीतेगा। क्या पता है, मोदी जी जीतेंगे। हाँ, दीदी हारेंगी? दीदी हारेगी, और मेरा लड़की भी बोलेगी। हाँ? ये भी बोलेगी जी जीतेगा। आप क्या करते हैं? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। तो इधर बीजेपी का माहौल अच्छा है आपके समझ से? ज़्यादा तो हुआ है। जीतने लायक हुआ कि नहीं अभी? जितने लायक है कि पता नहीं, लेकिन ज़्यादा हुआ है। थोड़ा बढ़ा है माहौल। बड़ा है।
तो माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 हुगली।